सूरह मुबारक तौबा आयत का निशान है 128। अज़मत मुस्तफ़ा का एक बाब, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा का एक मुकम्मल उन्वान। वैसे भी बात शुरू भी मुस्तफ़ा से होगी, बात कमाल पर भी पहुँचेगी तो वो मुस्तफ़ा भी होगी। सारी कायनात अल्लाह ने इश्क़ मुस्तफ़ा में बनाई है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आशिक़ व माशूक़ की गुफ्तगू हो रही है। कोई अगर जानना चाहता है कि इश्क़ किसे कहा जाता है तो उसे हुसैन से पूछना होगा। आशिक़ों के इमाम को हुसैन कहा जाता है। अक्ल जब कमाल पर पहुँचती है तो इश्क़ शुरू होता है। खबरदार, आशिक़ पागल नहीं होता, आशिक़ से तो बड़ा कोई अक्लमंद नहीं होता। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही। अभी तो अक्ल खड़ी सोच रही थी कि मुझे क्या करना है, और जो इस अक्ल की मंजिलों से गुजर के जो इश्क की वादी में आ चुका था वो कूद गया। जो छोटी क्लास के लोग थे वो खड़े सोच रहे थे, और जो बड़ी क्लास का फर्क था वो आग में कूद चुका था। तो इश्क और अक्ल दो मुखालिफ और मुतगायर लफ्ज नहीं है, बल्कि मदारिज बयान किए जा रहे हैं। अक्ल के बाद इश्क। फिर इकबाल मुझे याद आ रहे हैं, इस वक्त आप मजलिस में अक्ल की बुनियाद पर अगर कोई सोचने लगेगा तो कहेगा जी मेरा पैर सुन हो गया, मुझे हिलने की जगह नहीं मिल रही, खवा छिल रहा है, अंगूठा फूट गया, मैं कहाँ आके बैठ गया। अक्ल तो कुछ और कहेगी। मगर इश्क ये देख ही नहीं रहा कि मुझे पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही। इश्क ये सोच ही नहीं रहा कि अगर मुझे वापस बाहर जाना पड़ गया तो कैसे निकलूंगा, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। इश्क तो ये बात सोच ही नहीं रहा, इसलिए कि इश्क वापस जाने के लिए है ही नहीं। इश्क तो है ही हकीकी, मजाजी तो हमने झूठी तसल्ली का नाम दिया है। इश्क मजाजी इश्क है ही नहीं। जहाँ माशूक को पा लेना ही कमाल हो वो इश्क कहाँ है? जहाँ माशूक को पा लेना आगाज हो वो इश्क है। इश्क मजाजी में माशूक को पा लेने के बाद बात खत्म हो जाती है, खत्म हुआ इश्क। दो आशनाओं की बड़ी मेहनत के बाद शादी हुई। 10 साल के बाद लड़का लड़की से कहने लगा तुम्हारी आंख में काला धब्बा है। वो कहने लगी अभी अभी निकला है। लगा जी अभी कैसे निकला है? कहने लगी कि पैदाइशी आंख में ये डॉट था, धब्बा था, जब तक इश्क रहा तुम्हें धब्बे नजर नहीं आए, ऐसे इश्क खत्म हुआ तुम्हें धब्बे नजर आना शुरू हो गए। तो इश्क मजाजी में माशूक को पा लेना कमाल, लेकिन इश्क हकीकी में माशूक को पा लेना आगाज है। जब तक जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क मजाजी रहा, यूसुफ आगे आगे जाते थे, जुलेखा पीछे पीछे जाती थी। और जब जुलेखा को हजरत यूसुफ से इश्क हकीकी हो गया तो जुलेखा आगे चलती थी, यूसुफ पीछे चलते थे। हाथ पैर कांप रहे थे, खाल उनकी बुढ़ापे वाली और झुर्रियां पड़ गई थी और आंखों का नूर चला गया था। जैसे फकीर और मांगने वालियां होती हैं, इस तरह का अंदाज था। फटे हुए कपड़े, जहां से गुजर रहे हैं हजरत यूसुफ, उनकी बग्गी गुजरनी थी, उनकी सवारियां गुजरनी थी, वहां रस्ते पर आके खड़ी हो गई। और जैसे ही गुजरे तो आवाज लगाई। हजरत यूसुफ ने देखा मजमे में तो एक खातून गिरती बढ़ती आगे आ रही थी। करीब आकर हजरत यूसुफ से कहने लगी मुझे पहचानो। हजरत यूसुफ ने फरमाया या जुलेखा मल्लज़ी दाअका इलैक, मल्लज़ी दाअका हुनाक। ऐ जुलेखा, इस हालत में तुझे किस चीज ने पहुंचा दिया? ये क्या हो गया? तेरा तो ये हाल नहीं था, ये तुझे किसने इस हालत में पहुंचा दिया? तो बेसाख्ता बोली हुस्नो वजह का या यूसुफ, तुम्हारे चेहरे के हुस्न ने मेरा ये हाल किया है। तो सरकार हजरत यूसुफ ने फरमाया कैफा लौ रायत नबिय्यन काना फी आखिर ज़मान युक़ालु लहू मोहम्मद, क्या हाल होता तेरा अगर आखिरी जमाने में आने वाले नबी को देख लेती है, जिसे मोहम्मद कह के पुकारा जाएगा। काना अहसनु मिन्नी वजहन, उसका चेहरा मुझसे कहीं ज्यादा हसीन है। काना अफदलु मिन्नी खुल्क़न, उसका अखलाक मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा है। तो बेसाख्ता जैसे ही ये तारीफें सुनी ना तो कहने लगी सदक़ता या यूसुफ, अब मुझे उससे प्यार है तुमसे नहीं। ये रिवायत अल्लामा मजलिस ने लिखी है और इमाम सादिक ने बयान की है, और इमाम सादिक ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे मौके पे हाजिर हो। कमाल इस घराने का ये है। कहने लगी अब मुझे उनसे प्यार है। हजरत यूसुफ ने फरमाया तुझे कैसे पता चला कि मैं सच कह रहा हूँ? तूने देखा नहीं है? कहने लगी हीनमा ज़करतहु वक़ा हुब्बुहु फी क़ल्बी, जब तुम मोहम्मद मोहम्मद पुकार रहे थे ना, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। फ़अमर अल्लाह इला यूसुफ़ा, हजरत अहदियत ने जिब्रील को नाज़िल किया, यूसुफ ये सच कह रही है, अब ये तुम्हारी माशूका नहीं है, मेरे मोहम्मद से मोहब्बत करती है, और जो मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करे मैं उसके गुनाह माफ कर देता हूँ। शादी करो जुलेखा से, इसलिए कभी इसके दिल में मेरे मोहम्मद की मोहब्बत है। इश्क हकीकी ही इश्क है। ये कायनात अल्लाह ने इश्क मुस्तफ़ा में बनाई। पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। जब आशिक माशूक से बात करता है तो चाहता है कि वही समझे, कोई और ना समझ नहीं पाए। अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद, अलिफ लाम रा। हम तो तर्जुमा नहीं कर पाए तो तफसीर क्या समझेंगे? आप अभी कुरान जाके देख लीजिए, अलिफ लाम मीम के नीचे सबने सुन्नी शिया ने अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है तर्जुमे में। हमसे तो तर्जुमा नहीं हो रहा, इसलिए कि हम जानते ही नहीं है कि आशिक माशूक से क्या कह रहा है। हमें क्या मालूम कि माशूक आशिक से क्या समझना चाह रहा है।
मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि नबी आशिक है या अल्लाह आशिक है। मैंने बहुत गौर किया, मौलाना हदिया कर रहा हूँ, नजफी साहब का आपको हदिया कर रहा हूँ, मैंने बहुत गौर किया कि नबी आशिक है या अल्लाह आशिक है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जब ये अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। फजाइल मुस्तफ़ा, और मेरी और आपके बस की बात नहीं है सरकार के फजाइल पढ़ना, सरकार के फजाइल पढ़ना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। मैं तो जाऊंगा मौला अली के दरवाजे पर कि आप ही बताएं कि नबी क्या है। अब हमें नबी समझने तो किससे पूछें? नबी का 2 साल का साथी है, कोई नबी का 4 साल का साथी है, कोई हिजरत से पहले का साथी है, कोई हिजरत के बाद का साथी है। कोई कहेगा ऐसे नमाज पढ़ो, कोई कहेगा ऐसे नमाज पढ़ो, कोई कहेगा वलद्दालीन कहो, कोई कहेगा आमीन कहो, कोई कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो। अब ये बातें मुख्तलिफ होंगी, हम किसकी बात को माने? बात उसकी माननी होगी जो नबी की गोद में आया हो, उस वक्त तक नबी को छोड़ कर ना गया हो जब तक गुस्ल व कफन ना दे दिया हो। अली पल पल की खबर देंगे, अली बताएंगे कि नबी कैसे थे। इश्क मुस्तफ़ा और फजाइल मुस्तफ़ा की बात तो मौला अली से पूछा जाएगा कि या अली आप बताइए कि नबी कैसे थे। जिस नबी का साया नहीं था उसी के साये को अली कहा जाता है, जो हमेशा जुड़ा रहता हो, जिसने कभी मौला नबी का साथ ना छोड़ा हो, मौला नबी का दिन उसके बगैर ना गुजरता हो, उसका कोई लम्हा नबी के बगैर ना गुजरता हो, वो अली मौला। वो बताएंगे कि नबी कैसे थे। मौला अली से पूछा गया सिर्फ लना नबी अना या अली या अमीर अल-मोमिनीन, या अमीर मोमिनीन बताएं हमारे नबी कैसे थे। कान ननी नरा, और ऐसे बताएं गोया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी अली से इल्म भी चाहिए और अली से खिताबत भी चाहिए, बयान ऐसा हो कि हम गोया अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपकी गुफ्तगू ऐसे हो कि मुजस्सम होने लगे हमें नबी का वजूद। तो मौला अली ने मौला नबी के फजाइल बयान किए। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, बेतहक़ीक़ आ चुका मेरा रसूल जो तुम ही में से है। मिन अनफुसिकुम, जो तुम ही में से है, आ चुका। अल्लाह ने अपने रसूल को वहां से भेजा है। आ चुका यानी कहीं और का है। सरकार का मेराज पे जाना कमाल था, और एक मेराज थोड़ी हुई है, 100 से ज्यादा मेराजें तो अल्लामा मजलिसी ने लिखी हैं। जब चाहते थे चले जाते थे, जब दिल करता था मेराज पे चले जाते थे। ये जिस मेराज का कुरान में जिक्र हुआ है, ये ऑफिशियल सफर था, सारे प्रोटोकॉल के साथ, सारे आदाब और तहजीब के साथ। बुलवाया है तो प्रोटोकॉल के साथ बुलाएंगे, सवारियां भी भेजेंगे, ये फरिश्तों का हल्का भी होगा, जगह जगह विजिट और दौरे भी होंगे, अल्लाह की खुदाई को भी देखेंगे, और अल्लाह के जितने नुमाइंदे हैं उन सबसे भी मुलाकातें होंगी, बल्कि जितने भी बड़े नुमाइंदे हैं उन सबको नमाज भी पढ़ाएंगे। सब इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान, और फिर 7वें आसमान, और फिर ऐसी जगह भी आएगी जहां कोई और जा नहीं सकेगा। हदीस मेराज को अगर लिखने लगे तो एक पूरी जिल्द तैयार होती है, और ये इतनी ज्यादा मालूमात वाला हदीस, इतना बड़ा वाकया, सरकार गए आ गए, इतनी मोटी किताब बनती है नबी की इस मेराज की हदीस पर। मगर ये कैसी मेराज है कि गए हैं और आ गए, बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीरें दर भी हिलती रही, वुजू का पानी भी बहता रहा, गोया ऐसे जैसे कायनात ठहर गई हो। ये गए हैं, जब तक वापस नहीं आ जाएंगे सबको वहीं रोक दो। और यहां से ले गए बुराक में, वहां से ले गए रफ में, वहां से ले गए भरम में। सवारियां भी बदली जाएंगी, हर सवारी इस काबिल नहीं है जो हर जगह जाए। खबरदार, सवारियां एक जैसी नहीं है, खबरदार, मुसाफिर के हम सफर एक जैसे नहीं है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, जो एक जैसा है वो एक जैसा नहीं है। जिन्हें सबको एक जैसा बनाया ना अल्लाह ने, वो एक जैसा नहीं है। अल्लाह ने नबी को बुलाने के लिए, मेराज पर ले जाने के लिए सवारियां भी बदली हैं। जमीन पे जो सवारी भेजी वो भेजी बुराक। कुछ मुद्दत और कुछ सफरों के बाद बुराक में दम नहीं रहा उड़ने का, तो फिर रफ आई, रफ सवारी चलती रही, तो फिर उसमें दम नहीं था उड़ने का, तो फिर भरम आया। भरम, मुझे नहीं पता ये लफ्ज़ भरम जो उर्दू में इस्तेमाल होता है क्या इसी माना में तो नहीं है कहीं। भरम एक सवारी, एक नूर का चूल्हा, जिसके लिए लिखा है उलमा ने कि ऐसा जैसे कि नूर का चूल्हा हो, उसमें सरकार को बिठा के ले जाया गया। और हर जगह सरकार के साथ जिब्रील थे, मगर एक ऐसी भी जगह आई कि सरकार ने देखा जिब्रील खड़े रह गए। मुड़कर देखा, फरमाया जिब्रील आगे क्यों नहीं आते? फरमाया या रसूलल्लाह हादा मौक़िफ़ी अल्लज़ी वदअनी अल्लाह, ये मेरी जगह है जो अल्लाह ने मेरे लिए बनाई है। भाई, जो अपनी जगहों को पहचानता हो वो फिर मलक भी बन जाता है। जिब्रील खड़े रह गए, क्यों नहीं आ रहे? या अल्लाह, या रसूलल्लाह, ये मेरी जगह है, मैं इससे आगे नहीं आऊंगा, और मेरे बस की नहीं है। लो दनो तन मुलतन, एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। अब नबी वहां अकेले गए, जहां आवाज आई उदनु मिन्नी, जहां आवाज आई दना फतदल्ला, जहां आवाज आई क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद रुक जाओ, तुम्हारा रब अभी तुम्हारी तारीफें कर रहा है। कुर्बान जाए सरकार की, कुर्बान जाए सरकार की ज़ात में।
تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، اور پھر اتنا قریب آئے کہ قاب قوسین و ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ. اور اگر یہاں اللہ نے کہہ دیا ہوتا نا کہ 2 کمان، قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، او ادنا نہ بولا ہوتا تو مسلمان نبی کی حدیں بتا دیتا. اگر اللہ نے قرآن میں یہ آیت یہاں روک دی ہوتی کہ اتنے قریب گئے کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، تو مسلمان کہتا کہ نبی کی 2 فٹ، نبی کی 4 فٹ کا فاصلہ تھا. سب سے چھوٹی کمان بھی بناتا تو کوئی حد بنا لیتا نا. پہلے ہی حضرت ہے، یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، تم نبی جیسے ہو سکتے ہو. عجیب داستان ہے بھائی، میں کہاں کہاں رکوں، کہاں کہاں بات کروں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، فرمایا او ادنا کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. 2 کمانوں کا فاصلہ اور اس سے کم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے نبی کی حدوں کو ہم سے مخفی کر دیا. اللہ جانے اور نبی جانے کہ ان کی حد کیا ہے. مجھے حق نہیں ہے کہ میں نبی کی حدوں کا تعین کروں، اس لیے کہ اللہ نے ایک جگہ نبی کی حد کو بتایا اور وہ بھی او کہہ کے، او ادنا کہہ کے اس حد کو بھی ختم کر دیا. ہمارے نزدیک نبی کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. کیا کہا ہے سورہ نجم کے اندر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پر، سب سے بلند مقام پر. اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے کائنات میں. جب سب سے اونچی مقام پر پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں. کیا سرکار نے کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتاروں؟ ابھی اتارنے کا ارادہ کیا کہ آواز آئی میرے محمد جوتیوں سمیت آؤ. سرکار معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے. نبی ہمارے نبی معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. معراج پر سرکار پہنچے ہیں. علامہ مجلسی کہتے ہیں 100 سے زیادہ معراج سرکار کی ہوئی ہیں. جی ایک معراج جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. علامہ ذیشان حضرت جواتی مجھے یاد آ رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. معراج پہ گئے ہوئے نبی. سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا، سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا، مگر اس سے بڑا کمال زمین پہ رہنا تھا.